बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 12वां चैप्टर कार्बनिक रसायन, ठीक है, मूलभूत सिद्धांत और कुछ एक यहाँ पे तकनीकें। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पाठ्य नीति कुछ उदाहरणों के बारे में जो कि आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि बात की जाए तो पहला क्वेश्चन 12.1 नंबर का ये उदाहरण है। उसमें लिखा हुआ है कि जो अणु आपके यहाँ पे सामने दिए हुए हैं उनमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। अच्छा, यदि आप यहाँ पे यदि देखते हैं तो आप इस जगह इस पे देखो, यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड जो रहता है वो तो क्या होगा भाई मेरे, सिग्मा होगा। अच्छा, एक काम करो, जैसे कि मान लो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अच्छा, जिस जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है वहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक सिग्मा होगा और यहाँ पे दो पाई यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब पहले यौगिक को यदि मैं लेके चलता हूँ तो पहले यौगिक में क्या नजर आ रहा है, सर ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई कितने हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे दो पाई हैं। कितने पाई हैं, दो पाई हैं। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे ना लिख करके इसको एक बार काउंट कर लेते हैं ना। किस तरह से काउंट करते हैं यहाँ पे ध्यान से समझना। यदि मैं यहाँ पे सिर्फ सिग्मा लिखना चाहूँ और यहाँ पे पाई लिखना चाहूँ तो सिग्मा और पाई की संख्या मुझे निकालनी है इस वाली जगह पे। तो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और H ऊपर भी तो जा रहा है, 5 के बाद में 6 7, ठीक है, 8 9 10। कैसे, क्योंकि सर ये जो H3 है उसको यदि हम खोलते हैं तो वो इस प्रकार से खुलने वाला है ना, ऐसा वाला। यानी कि इसका स्ट्रक्चर यदि मैं देखना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये H हुआ, ठीक है, ये C हुआ, ये H हुआ, ये C हुआ, ये H और यहाँ पे फिर से H। अब यहाँ पे आप आराम से काउंट कर सकते हैं, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में यदि आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। एक बार सीधे गिन लो और आसपास वाले बाद में गिन लो। कितने हो गए यहाँ पे भैया मेरे, 10 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड यदि गिनते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे पाई बॉन्ड नजर आ रहा है क्या, सर बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 और 2, ठीक है, 2 हो गए हैं अभी तक। अच्छा, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, ये लो जी, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ 2 तो यहाँ पे हो गए, 3, ठीक है। उसके बाद में कहीं पे नजर आया क्या, बोलो भाई सभी, क्या कहीं पे आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड नजर आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। और यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका 3 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, इसको मिटा दिया जाए। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में अब तो इसको डायरेक्ट ही कर लो काउंट, ठीक है। इसके लिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिग्मा देखना और पाई आप देखना, ठीक है, सिग्मा और पाई देखना। अच्छा, सिग्मा की यदि बात करते हैं तो इसको यदि खोल के लिखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि सर इसको H को यहाँ से हटाओ, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सिग्मा कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि C और H के बीच में भी है, 5 6 और यहाँ पे 7 8 9 यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। अच्छा, पाई गिन लो भाई मेरे, पाई कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 पाई यहाँ पर है, 1 पाई यहाँ पर है, 2 पाई आपको नजर आ रहे हैं सीधे सीधे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा कितने नजर आए, मुझे 9 नजर आए और पाई यहाँ पे 2 मुझे नजर आए, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, बढ़े आगे। चलो जी, अगला प्रश्न देखना, उदाहरण नंबर 12.2 आपके सामने। यौगिक जो दिए हुए हैं यहाँ पे उनमें आपको कार्बन की संकरण अवस्था आपको निकालनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर संकरण अवस्था निकालने के लिए मुझे यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, पता, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको कब आएगा, जब आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हैं, यदि इसका स्ट्रक्चर यदि बोले हम तो इसका स्ट्रक्चर सर काफ़ी ईजी है, ये वाला, ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, यदि आप यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नजर आया, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो यहाँ पे, यदि मैं संकरण की बात करता हूं तो वो किससे निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर स्टेरिंग नंबर से निकलेगा। स्टेरिंग नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही होता है। तो लोन पेयर तो यहाँ पे है नहीं है, तो 0 हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड कर लो, कितने हैं, 1 2 3 और ये यहाँ पे 1 4, ठीक है। जब 4 स्टेरिंग नंबर आपका आ चुका है, जब भैया मेरे 4 स्टेरिंग नंबर आपका आ चुका है, तो वहाँ पे संकरण आपका क्या होने वाला है, sp3 संकरण आपका यहाँ पे होने वाला है। क्या इतना फंडा क्लियर, ठीक है। बड़े आगे आ जाओ सब। अगली इसकी बात करते हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस। तो इसको इस प्रकार से लिखें, CH3, यहाँ पे H आया, यहाँ पे H आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे आप कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, और ये पहले बना रखा है यार, है ना, ये पहले अपन ने बना रखा है, ये स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है, तो इसमें कुछ आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से लिख दें इसको, अगले पेज में लिख देता हूँ इस वाले स्ट्रक्चर को मैं, कैसे बना है, C, ये H यहाँ पे जाएगा, ये H यहाँ पे जाएगा, CH3 तो आपका ये हो गया। अच्छा, फिर C डबल बॉन्ड O भी आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन एक CH3 अपने पास में और पड़ा हुआ है, तो आप इसको फिर से लिख लेंगे। क्या इतना फंडा क्लियर हो गया क्या?
बोलो भाई, सही है माहौल। अच्छा यहाँ पे देखेंगे अब आपको क्या पता करना है यहाँ पे, अब आपको क्या पता करना है यहाँ पे, कार्बन के ऊपर संकरण पता करना है। अच्छा यदि मैं इसको कार्बन नंबर 1 दे दूँ, इसको कार्बन नंबर 2 दे दूँ, इसको कार्बन नंबर 3 दे देता हूँ, तो कार्बन 1 की यदि मैं बात करता हूँ, कार्बन 1 में कितना यहाँ पे संकरण आ रहा है, तो आप देखते हैं सर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 संकरण आ गया। अच्छा कार्बन नंबर 2 की बात करता हूँ, 2 कहाँ पर है मेरे भैया, 2 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 2 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा लोन पेयर की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 वापस से कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कितने हुए 3, 1 स्टेरिक नंबर, तो ये कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा। अच्छा कार्बन नंबर 3 पे देखो मेरे भैया, तो कार्बन नंबर 3 पे वापस से आपको क्या सिग्मा बॉन्ड 4 नजर आ रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, sp3 संकरण होगा। क्लियर, चलो जी, तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार देख लो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने किस प्रकार से बनाया था, यहाँ पे उसको एक बार लिख दिया है मैंने, ठीक है, और आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसको H लिख लेना, ये H लिखा हुआ है ना, ये लो जी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। चलो जी आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, CH3CN की बात आएगी, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। CH3CN की बात आती है तो एक कार्बन यहाँ लगाओ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, उसके बाद में आराम से स्टक पूरे करते जाओ। अच्छा सर एक कार्बन और दिखा येलो साहब, और इसके साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन जुड़ता है, पता होना चाहिए, ठीक है, यदि कार्बन आता है तो साथ में। अच्छा अब यहाँ पे आपको फिर से पता चल गया कि सर यहाँ पे बात ये आ गई, सर यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, तो दोनों पे बता दो। इस पे यदि मैं देखता हूँ तो सीधा बता देंगे, है ना। यदि मैं इस पे देखता हूँ तो इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को गंदी नजरों से देखो, यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर sp3 संकरण लिख दो आराम से, ठीक है। अच्छा इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, अरे ना भैया ना, सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे 2 ही हैं, एक तो ये वाला है कि ये वाला, 2 तो ये पाई है ना, ठीक है, सिखाया था ना अभी। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, स्टेरिंग नंबर कितना आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब sp संकरण आपका यहाँ पे होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ऑल क्लियर, ठीक है। तो ये क्या थे आपके पाठ्य पुस्तक के 2 उदाहरण थे जो मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। पहले वाले में हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकाला, और अगले में हमने संकरण अवस्था निकाली किसके, कार्बन की, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।